और वैसे भी मैं कौन सी तुम्हारी दोस्त का बुरा चाह रहा हूं, मैं उसका भला ही चाहता हूं, उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, घर बसाना चाहता हूं, ढेर सारी खुशियां दूंगा उसे, उसकी जिंदगी बर्बाद भी करूंगा। सोचो एक बार मेरी और अंबिका की शादी हो जाती है ना, फिर रवि के पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता तुम्हारे अलावा। लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार की कुर्बानी करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, जाओ पुलिस स्टेशन, पर्दाफाश कर दो मेरा। वैसे दोस्त होने के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारा प्यार तुमसे छिन जाए और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बाकी क्या तुम्हारी मर्जी। अगर तुम पुलिस के पास गई भी ना और सब कुछ बता भी दिया तो कुछ होने वाला नहीं। मैं तो ये कह दूंगा कि मेरा कुछ हाथ ही नहीं है इसमें, मैं बच जाऊंगा। लेकिन सोचो हम दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दी। अरे देविका का खून किया तुमने, किस लिए? रवि को पाने के लिए ना। और अब जब वो तुम्हें मिल रहा है तुम उसे खोना चाहती हो, किस लिए? दोस्ती के लिए। अरे तुम्हारी दोस्ती के लिए मैंने क्या नहीं किया, अपने प्यार की कुर्बानी दी है। अब जब मुझे मेरा प्यार मिल रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही? मेरी दोस्ती भूल गई तुम? हाँ मिस लूथरा, मुझे ना तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। ठीक कह रहे हो साकेत, अंबिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मेरी बहुत मदद की है और मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। चलो देर आए दुरुस्त आए, तुम्हारी अकल तो ठिकाने आ गई। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा टेंशन कल खत्म होने वाला। ठीक है साकेत, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं रवि को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। तुम्हें अंबिका से शादी करनी है, तुम अंबिका से शादी करो, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं अंबिका से बहुत प्यार करता हूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। थैंक्स साकेत। मिस लूथरा कमरे में नहीं, कहां गए? मिस लूथरा बालकनी में भी नहीं है। मेरा मिस लूथरा के साथ बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी रात को मिस लूथरा कहां जा सकती है? एक काम कर सकता हूं, मिस लूथरा साकेत कपूर की अच्छी दोस्त है और मिस लूथरा के थ्रू साकेत कपूर का सारा सच हम निकलवा सकते हैं। आई एम श्योर ये तरीका अच्छा है, इससे मालूम हो जाएगा हमें कि साकेत कपूर ने ही किडनैप किया है। लेकिन मिस लूथरा इस वक्त है कहां पर? बाहर देखता हूं मैं। हेलो। बार बार आप मुझसे यही कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, और कितनी पेशेंस रखूं मैं? और ये क्या कह रहे हैं आप कि आपकी कोशिश जारी है? ऐसी कौन सी कोशिश है जो इतनी लंबी खिंच गई है? अरे आपको कोई अंदाजा भी है कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है? बेटा के बारे मेरी जान निकली जा रही है। और आप देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपसे नहीं हो रहा है ना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ। मैडम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी पुलिस टीम इस केस में लगी हुई है। यहाँ तक कि मैं डबल शिफ्ट काम कर रहा हूँ ताकि इस केस को जल्द से जल्द सुलझा सकूं। प्लीज आप भरोसा रखिए मैडम, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। क्या कहा आपने? आप पर भरोसा रखूं? कैसे भरोसा रखूं आप पर? अरे वो किडनैपर आपके सामने था, उसने आपको एक झूठी कहानी सुनाई और आप उसके बहकावे में आ गए। मैडम आप इतना बड़ा बिजनेस संभालती है, कायदे कानून के बारे में तो जानती होगी आप। कानून सबूत मांगता है और उस वक्त सबूत साकेत कपूर के पास था। और वैसे भी कोई मामूली आदमी तो है ही नहीं। और इतनी बड़ी हस्ती पर हम बिना प्रूफ के एक्शन कैसे ले सकते हैं? बस एक बार हमें वो वैन मिल जाए तो आपकी बेटी भी मिल जाएगी। और ये पता चल जाए कि इस किडनैपिंग के पीछे साकेत कपूर का हाथ है तो मैडम आप निश्चिंत रहिए, हम उसका ओहदा, उसकी पोजीशन कुछ नहीं देखेंगे, हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे। बस आप हमारा साथ दीजिए। तो आपका कहना है कि अगर वो वैन नहीं मिलेगी तो मेरी बेटी नहीं मिलेगी? लुक इंस्पेक्टर, आपको इस केस के हर पहलू पर ध्यान देना होगा। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। और हाँ,
मैं कल पुलिस स्टेशन में आऊंगी और आपके एसीपी साहब को बोलिएगा कि वहीं मौजूद रहें, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ तुम अंबिका? कहाँ बेटा? मेरा फोन क्यों उठा रही? इसे ट्राई कर रवि। मिस लूथरा मेरा फोन क्यों उठा रही? आखिर बात क्या है? कहीं ये साकेत से मिलने तो नहीं गई? इंस्पेक्टर का फोन आया था। उसने कहा कि जिस वैन से अंबिका किडनैप हुआ है उस वैन का नंबर साकेत कपूर के नाम से रजिस्टर्ड है। क्योंकि मैंने मिस लूथरा को बताया कि जिस गाड़ी से जिस वैन से किडनैपिंग हुई है वो साकेत कपूर की है। तो हो सकता है शायद मिस लूथरा साकेत कपूर से बात करने गई हो, लेकिन क्यों, वो भी इतनी रात को? खैर कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूं। क्या हुआ रवि, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मैं एक्चुअली मैं आप ही का वेट कर रहा था। इतनी रात को आप कहाँ गई थी? किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी रवि, बिजनेस मीटिंग, इसलिए अवॉइड नहीं कर पाई। वरना सच पूछो तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एनीवे, मैं बहुत थक गई हूँ रवि, जाकर सोती हूँ। यू ऑल्सो ट्राई एंड गेट सम रेस्ट। सर, ये मैम को मोबाइल कार्ड में रह गया था। वैसे बाहर कहीं गए थे मैम को लेकर? जी सर। काफी देर हो गई आने में। शहर से बाहर गए थे क्या? नहीं सर, हम तो साकेत सर के घर गए थे। जा सकते हो। मिस लूथरा ने झूठ क्यों कहा मुझसे? क्यों कहा मुझसे कि वो किसी क्लाइंट से मिलने गई थी? कहीं मिस लूथरा ने साकेत कपूर के साथ मिलकर ये किडनैपिंग तो नहीं की? ये बात तो पूछनी पड़ेगी उनसे। आप एक मिनट मिस लूथरा। क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Just give me 2 minutes रवि, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बात करते हैं। चेंज आप बाद में कर लेना, बात बहुत जरूरी है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहाँ गई थी आप इतनी रात को? बताया तो था तुम्हें कि क्लाइंट से मिलने गई थी। ऐशो? या व्हाई? एक्चुअली इतनी रात को क्लाइंट के साथ डिनर, ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसके साथ इतनी रात को डिनर पे गई थी? नया क्लाइंट है कोई रवि, तुम नहीं जानते उसे। Really? तुम्हारे इस नए क्लाइंट का नाम साकेत कपूर है क्या? बोलिए मिस लूथरा, क्या हुआ? चुप क्यों? आपने झूठ क्यों कहा मुझसे कि आप किसी क्लाइंट के साथ डिनर पे गई थी? ये फोन आपका ड्राइवर ने दिया मुझे और उसने बताया कि आप साकेत कपूर के घर पर गई थी। क्या हुआ मिस लूथरा? आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? कहीं साकेत के साथ मिलकर आपने तो किडनैप नहीं किया अंबिका का? Have you gone crazy रवि? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सोचना पड़ा मिस लूथरा, सोचना पड़ा। आपने झूठ क्यों बोला मुझसे कि आप बाहर किसी क्लाइंट के साथ डिनर पे गई हैं, जबकि आप साकेत कपूर के घर पर गई थी उससे मिलने के लिए? क्यों? तो तुमने इतनी सी बात पर ये कंक्लूजन निकाली है, तो फिर क्या मतलब निकालूं मैं इसका? तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हाँ, मैं गई थी साकेत से मिलने और झूठ बोला मैंने तुमसे, सच नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं तुमसे सच कहती तो तुम मेरे साथ चलते। एंड यू नो हाउ इट इज विद यू एंड साकेत। साकेत तुम्हें पसंद नहीं करता है। अगर मुझे कुछ जानना है साकेत से तो मैं कैसे जानूं? सच कहना तो दूर, मुझसे वो हमें घर में भी नहीं घुसने देता।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर ही जाऊंगी, तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अंबिका रवि। What did you expect me to do? मैं जानना चाहती थी कि साकेत इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है या नहीं, और मैं जानती थी अगर मैं साकेत को पुश करूंगी, इसे कन्फ्रंट करूंगी, तो वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल पाएगा, सच बोल ही देगा। कितना पुश किया मैंने उसे रवि, कितना दबाव डाला उसे, क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे, बट ऑल दिस एक्सरसाइज वेंट टू वेस्ट बिकॉज साकेत इस सब में इन्वॉल्व है ही नहीं रवि। उसने अंबिका का किडनैप नहीं किया एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। सबसे ज्यादा दुख मुझे किस बात का जानते हो रवि? कि तुमने मुझ पर शक किया। तुम्हें लगा कि मैं इतना घटिया घिनौना जुर्म कर सकती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रवि। I'm really sorry, मिस लुथरा। एक्चुअली हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं ये सब सोचने में मजबूर हो गया। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। I'm sorry। It's okay। लेकिन प्लीज रवि, आगे से मुझ पर कभी इस तरह से शक मत कर, मेरा दिल टूट जाएगा। मिस लुथरा तुम्हारी बातों में आ सकती है साकेत कपूर, लेकिन मैं नहीं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पूरा यकीन है कि किडनैप तुमने ही किया है, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साकेत। नींद नहीं आ रही, क्या करूं? पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। बरसों से इस दिन का इंतजार था। वो दिन आ गया। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरे साथ होगी कल से। अकेले रहने के दिन चले गए साकेत। कल से तेरी दुनिया बदलने वाली। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कल से तो जगराता ही जगराता है। मेरी देविका जो मेरे साथ होगी। सोच के कितना अच्छा लग रहा है। कल जब वो होगी तो चल बेटा सो जा, अच्छे अच्छे सपने आएंगे। हे अम्बे, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। पिछला पूरा साल मैं उसके बिना तड़प तड़प कर जी। आपको तो पता है ना अम्बे, मैं देविका से कितना प्यार करता। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्लीज अम्बे माँ, मेरी देविका को वापस दे। प्लीज अब जो भी खेल चल रहा है इसे खत्म कर दो अम्बे माँ, प्लीज। अम्बे माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? किस बात की सजा दे रही हो आप मुझे? आप जानती हो कि साकेत कैसा है, तो क्यों कर रही हो आप ऐसा मेरे साथ? आपको तो मेरा साथ देना चाहिए ना। मैं साकेत से शादी नहीं कर सकती। मैं उससे तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए बनी हूँ, और मैं आज भी सिर्फ उसकी ही हूँ, और हमेशा उसकी रहूंगी। मैं साकेत से शादी नहीं कर सकती। अब मैं बात सुन रही हो ना? प्लीज बाहर निकालो मुझे। मेरी शादी है यार, और सो नहीं सकता। ढेर सारा काम है आज। फोन कहाँ है? फोन करके देखता हूँ कि क्या चल रहा है वहां पे।
बॉस का फोन। अरे उठाओ। तो घोड़े बेच के सो रहे हो सालो? बॉस का फोन आ रहा है। बॉस को बोलना मत कि हम सो रहे थे, नहीं तो हम सबका गला काट देगा वो। गुड मॉर्निंग बॉस। अबे कमीनो, इतना वक्त क्यों लग रहा है फोन उठाने में? क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बॉस, वो लौंडों की आदत है ना रात में फोन में बात करने की, तो बस उन सबका मोबाइल उठा के मैंने किनारे रख दिया ताकि आपकी ड्यूटी में कोई फर्क ना आए। और पूरी रात जाग के निगरानी की है बॉस, कसम से। वाह, सुधर गए तुम लोग। अच्छा ये बता कि देविका क्या कर रही है? रात को कुछ खाया कि नहीं उसने? बॉस मैं अभी अभी देख के आया हूँ, भाभी जी इत्मीनान से सो रही हैं। लेकिन रात से उनने कुछ खाया नहीं। एक काम कर, जगा दे उसे। तो चाय वाय कुछ चाहिए कि पूछ ले, वहीं आ रहा हूँ मैं। और हाँ, चौकन्ने रहना आज, ध्यान रखना कि आसपास कोई भटके नहीं। अगर कोई दिखे ना तो गोली मार देना, सोचना भी मत एक बार भी, ठीक है? वहीं आ रहा हूं मैं। चल बेटा साकेत, तैयार हो जाता हूं, शादी का जोड़ा भी खरीदना है। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसी हैं आप? रात को नींद अच्छे से आई आपको? लगता है भाभी जी का मूड खराब है। कोई नहीं जी, वैसे भी आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। शादी के बाद सब सही हो जाएगा। अब ये बकवास बंद करो, समझे? हम तो आए थे बस आपका हाल चाल पूछने कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमारा फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना। आखिर हम देवर जो ठहरे आपके। खबरदार, जो ये वाहियात बातें मुझसे वापस की तो तुम जैसे घटिया इंसान कुछ नहीं लग सकते कभी मेरे। और सबसे घटिया वो तुम्हारा बॉस है, उसे जाकर कह दो वो मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। मैं किसी और की और उसकी ही रहूंगी। और तुम दोनों जाओ यहाँ से। जा रहे हैं भाभी जी, जा रहे हैं। आपने जो बात समझाई ना वो हमारे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन एक बात आप भी समझ लो कि हमारे बॉस है ना आपको किसी और के होने नहीं देंगे। हमारे बॉस बहुत जल्दी आ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए। आप बस नए रिश्ते के लिए तैयार रहो। तो अनुमति दीजिए, बहुत सारा काम है। हाँ चल रहे। आओ आप माँ, प्लीज जाओ भी हो। मुझे जल्दी से ढूंढो और निकालो मुझे यहाँ से बाहर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अब, कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा था कि शायद रवि मुझे बचाने आएगा, और मुझे नहीं लगता कि इस बार रवि भी मुझे बचाने आएगा। माँ प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर आप नहीं आई ना तो ये साकेत मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा, 7 फेरे ले लेगा मेरे साथ। मैं इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, प्लीज अब जहाँ भी हो प्लीज आ जाओ, मुझे बचा लो प्लीज। दिस इज टू मच। कल से आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैडम जी प्लीज, ऐसे कैसे सुलझाने के लिए टाइम तो लगेगा। आप इत्मीनान रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसीपी साहब, आपके इंस्पेक्टर का यही मशवरा सुनते सुनते मैं थक चुकी हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो किसी रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंचे? इस केस की प्रोग्रेस के लिए आपने किया क्या आपने ये जानने की कोशिश की उसने जो FIR दर्ज करवाई थी वो सच्ची है या झूठी? जानने की कोशिश की आपने? नहीं ना? मुझे नहीं लगता कि ये केस आपके बस की बात है। मैडम जी, आप हमारी काबिलियत पर शक कर रही हैं। यू आर इंसल्टिंग द पुलिस। एसीपी साहब, आप नहीं जानते कि मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। मैं अभी के अभी मिनिस्टर को फोन करती हूँ। शायद जब ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे ना आपको, तब आप थोड़ा इस केस के लिए चुस्ती दिखाएंगे, तब आप मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी करती हूँ फोन। प्रणाम जानकी जी, कैसी हैं आप? आज कैसे याद किया? मैंने आपको बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया है। मेरी बेटी का किडनैप हो चुका है, वो कल सुबह से मिसिंग है और मैं यहाँ सदर बाजार के पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ। यहाँ मेरे सामने आपके इंस्पेक्टर और एसीपी साहब भी हैं, जिनके पास उस किडनैपर की वैन का नंबर है, लेकिन ये सिर्फ इस बात का ढोल बजा रहे हैं कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप पेशेंस रखिए। और इनकी यही बात सुन सुनकर अब मेरे पेशेंस खत्म हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि अब आप कोई एक्शन लीजिए। और अगर आपसे भी नहीं हो पाएगा ना, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं हाई लेवल पर फोन करूंगी। इसके बाद आप अपनी पार्टी की फंड के लिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा और हो सकता है उसके बाद आपकी पोजीशन भी ना रहे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ?
मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सर, सीएम तक जाने की धमकी दे रही है। अरे नहीं नहीं जानकी देवी जी, हम तो हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। इतना सब कुछ हो गया, अगर आप पहले ही बोल देती तो अब तक आपकी बेटी मिल भी जाती। आप बिल्कुल चिंता ना करें, उस एसीपी से बात कराइए मेरी, अभी सीधा करता हूँ उस बेवकूफ को। जी बात कीजिए। जैन सर, सॉरी सर, वो 100% सर, जी हो जाएगा सर। फोन रखो सर। थैंक यू सर। आपकी बेटी आपको आज ही वापस मिल जाएगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ आपको उनकी बात जल्दी समझ में आ गई। अब आप जल्दी एक्शन लीजिए, अभी के अभी। जी। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। तुम कहीं जा रहे हो रवि? हाँ, एक जरूरी काम है मुझे। बोलो। क्या काम है? एक्चुअली बहुत जरूरी काम है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं वापस आके बताऊंगा। ओके? लो, काली बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ मिस लूथरा। साकेत कहाँ हो तुम इस वक्त? बस घर से निकल रहा था। आपको पता है मेरी शादी है ना? वहीं गोदाम पे, वहीं जा रहा हूँ। ये बताने के लिए कि रवि भी अभी घर से निकला है। और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस किडनैपिंग के चक्कर में ही निकला है साकेत। आई थिंक रवि को अब भी तुम पर शक है। और हो सकता है कि वो तुम पर नजर रखे। सो जस्ट स्टे अलर्ट, ओके? देखो साकेत, अगर उसे पता चल गया ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, एंड आई एम श्योर कि वो अंबिका से तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। जो भी करना संभल के करना। इज ऑल आई वांटेड टू से। अरे मिस लूथरा, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार ना सारा इंतजाम पक्का है। कोई गलती नहीं हो सकती। रवि क्या कोई नहीं आ सकता वहाँ पे। आप आराम कीजिए, मैं अपने शादी के लिए जा रहा हूँ। जैसी शादी हो जाएगी ना आपको फोन करूंगा, ठीक है? तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इंतजाम पक्का है, तो आई वांट टू बिलीव यू साकेत। बस एक बार तुम्हारी अंबिका से शादी हो जाए। मेरे रहते तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। मैंने मुझे देखो। पंडित को फोन करके याद दिलाता हूँ कि वक्त पे पहुंच जाए। उसके बगैर तो कुछ काम होगा ही नहीं। हाँ जी सर जी। क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? अरे जाग जाओ, मेरी शादी है। एड्रेस तो पहुंच गया ना आपके पास? जी जी जी, वो अभी तो मैं घर पर ही हूँ, बस तैयार हो रहा था। थोड़ी देर में निकलूंगा यहाँ से। पंडित जी अभी भी घर पे हो आप? अरे निकलो, क्या गाड़ी वाड़ी भिजवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। पंडित जी बस से शादी करा दो, माला माल कर दूंगा आपको। वक्त पे पहुंच जाना मगर। जी, जय राम जी की। पंडित भी ना, अगर वक्त पे नहीं पहुंचा ना, हवन कुंड में डाल दूंगा। अब क्या काम बचा है? अब साकेत से बात कर रहे थे ना, यानी कि साकेत अंबिका से शादी करना चाहता है, वो भी जबरदस्ती। इसका मतलब साकेत ने अंबिका को अगवा किया। अरे भगवान, ये सब क्या है? आपने सब कुछ सुन ही लिया है, तो आपसे क्या छुपाऊं मम्मी जी। यही सच है। लेकिन प्लीज मम्मी जी, प्लीज आप किसी से ये सब मत कहिएगा। आप जानती हैं ना कि साकेत कितना खतरनाक है। वो कुछ भी कर सकता है, यू नो दैट। हाँ, पर आपको साकेत का साथ नहीं देना चाहिए था ना। आपको उसको रोकना चाहिए था ना। वो अंबिका तो आपकी सबसे अच्छी वाली, पक्की वाली दोस्त है ना जी। यू आर राइट मम्मी जी, मुझे रोकना चाहिए था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे उसकी उतनी ही फिक्र है। इसलिए तो मैं साकेत के पास गई थी, उसे ये सब करने से रोकने के लिए। पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। आप तो जानती है ना, वो देविका से कितना प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसका पागलपन तो आप देख ही चुकी है, क्या कुछ नहीं कर सकता है वो। अब अंबिका को वो देविका समझ बैठा है और उसने उससे शादी करने की जिद ठान ली है, इसलिए उसे किडनैप कर लिया।
मैं कैसे रोकूं उसे? रोकने की बहुत कोशिश की, फिर उसने मुझसे कहा कि तुम इतना क्यों बोल रही हो? जब मैं उसे प्यार से रखूंगा, संभाल के रखूंगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं कौन सा उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, मम्मी जी, ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है मम्मी जी। फायदा मतलब? देखिए, साकेत ने मुझसे कहा कि जैसे ही अंबिका से उसकी शादी हो जाएगी तो वो मेरा घर मुझे वापस दिला देगा। यस मम्मी जी। इसमें क्या बुरा है मम्मी जी? मुझे बताइए ना, मैं आप सबके बारे में सोच के मैंने सोचा कि वो जो कर रहा है उसमें उसे रोकने का क्या फायदा है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो अंबिका को चोट नहीं पहुंचाएगा। कल तो आप ठीक ही कर रहे हो। अब जी हमें तो अपना ही फायदा देखना है ना जी, दूसरे का हम क्यों सोचे। ठीक है जी, आप ना टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू। इसी तरह आप अगर मुझे समझेंगी, मेरा साथ देंगी, तो हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं। यहाँ पर मार्केट में देविका को इसने यहाँ पर तो छुपा कर नहीं रखा होगा, I'm sure। फिर यहाँ पर क्यों गया? चलो देखते हैं। अरे साकेत जी, अरे धन्यवाद, हमारे जो आपके दर्शन हो गए। सर कहाँ हो यार? मुझे भी तो लगा हमें बुला दिया। हमने तो सोचा था अब आप खाली दिल्ली में बसेरा करते हैं। हाँ, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन अंबाले आते जाते रहता हूँ। काम में बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ। सुनो, आइए सर। एक अच्छा सा शादी का जोड़ा दिखाऊं। पैसों की फिक्र मत करना, लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए मेरी दुल्हन के लिए। जी सर, मैं आपको शादी के लिए बिल्कुल खास जोड़ा दिखाता हूँ। आइए सर। ये देखिए सर, बहुत ही शानदार है सर। कुछ और दिखाओ। जी सर, इससे भी बेहतरीन सर, बिल्कुल नया पैटर्न है। कुछ और दिखाओ। सर ये लीजिए सर, ये बहुत ही अच्छा है सर और बिल्कुल नई डिजाइन है सर। ये देखिए सर। शायद आपकी दुकान में मेरे पसंद की कोई चीज नहीं है, मैं कहीं और जाता हूँ। नहीं सर, आप रुकिए सर, मैं आपको बहुत अच्छा दिखाता हूँ सर, आपका दिल खुश हो जाएगा सर। जल्दी दिखाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। सर ये देखिए, हमारी शॉप का सबसे शानदार सर, बेहतरीन सर, ये देखिए। वाह, कमाल है ये तो। इसे पहनकर देविका बिल्कुल वैसी लगी जिस रूप में मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसे पैक कर दो, जल्दी करो। गाड़ी तो यहीं खड़ी है, इसका मतलब साकेत मार्केट में है। ये लीजिए सर, सर फिर आते रहिएगा। वो जो अभी आदमी यहाँ से निकला, वो उसने क्या लिया? क्या लिया यहाँ से? कौन? वो? हाँ जी वही। वो अपनी होने वाली वाइफ के लिए शादी का जोड़ा खरीद के लेके गए। शायद उनकी शादी आज ही है, बहुत जल्दी में थे वो, और कह रहे थे कि उनकी होने वाली वाइफ उनका इंतजार कर रही है शादी के लिए।
मतलब साकेत शादी करने जा रहा है देविका के साथ? इससे पहले कि ऐसा कुछ हो मुझे साकेत को रोकना होगा। बहुत भूख लगी है, कुछ पैसा दे दो खाने को। सिग्नल खुलने के बाद साकेत गया कहां पर? अभी तक नहीं था। Oh God! अगर साकेत मुझे मिला नहीं तो फिर मैं देविका तक कैसे पहुंचूंगा? रवि, तुझे इस गाड़ी पर नजर रखनी चाहिए थी रवि। क्यों मुझदंडो, तैयारी होगी? ओहो बॉस, क्या गजब लग रहे हो शेरवानी में। बोले तो झकास, भाभी जी देखेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छा, तुझे ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ बॉस, 100% भाभी जी खुश हो जाएगी। आप एकदम दूल्हे जैसे दिख रहे हो, एकदम चकाचक। अबे कमीने, आज मेरी शादी है, मैं दूल्हा नहीं लगूंगा तो कौन लगेगा? और तू क्या चाहता? जोगी बनकर, घेरुआ पहनकर, हाथ में मंजीरा बजाते हो आता? गुस्ताखी माफ करें हुजूर, आप कोई प्रेम के जोगी से कम थोड़ी ना है, और हम आपके भक्त। ये बात तो सही बोली तूने। अबे बकवास बंद कर, काम पे ध्यान दे। किसी को भी अंदर मत आने देना। कोई भी अंदर आए ना, तुम दोनों की खैर नहीं है। आज सिर्फ पंडित को आने देना। मैं अंदर जा रहा हूं तेरे भाभी से मिलने, ध्यान रखना। लग रहे बॉस, नजर ना लग जाए। सॉरी तरीका, आने में देरी होगी। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत क्या है। एक ही जगह पे ऐसे बैठे रहना, वो भी इतनी गंदी जगह। बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें, बांध के भी रखा है तुम्हें, लेकिन मैं करूं क्या? और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर प्यार से मान जाती ना तो यहाँ नहीं, किसी 5 स्टार होटल में होती। नहीं कोई बात नहीं, बस कुछ घंटों की बात है। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ठाठ की जिंदगी होने वाली है तुम्हारी। अरे भूल गया यार, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। सॉरी, ये तो मेरा है। ये देखो, शादी का जोड़ा कैसा लग रहा है? पसंद है? तुम्हारे पसंद का? हाँ। ये रंग तुम पर बहुत अच्छा खिला है। तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए, कैसे देखोगे तुम? देखो, शायद अभी भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ है कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है। मुझे कमजोर मत समझना उस देविका की तरह। शायद वो बहुत कमजोर होगी, तुमसे डरती होगी, इसीलिए तुम उसके साथ ऐसे पेश आते थे ना। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझ में जितनी हिम्मत है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मैं तुम्हें और तुम्हारे इस झूठे प्यार को अपनी जूती समझती हूँ। और क्या कर लोगे तुम? मुझसे जबरदस्ती शादी करोगे, उसके बाद क्या करोगे? जिंदगी भर ऐसे यहाँ पे मुझे बंद करके रखोगे? क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकली ना, उस दिन तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं भी निकली तो मेरी माँ ढूंढते हुए मुझे आई जाएगी। और फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है ना, ये मैं देखूंगी। तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकते मिस्टर साकेत कपूर। क्या लगता है तुम्हें, जबरदस्ती 7 फेरे लेकर मेरे साथ मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? तुम्हें अपना पति मानने लगूंगी? पति माय फुट। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी अपना पति नहीं मानूंगी। मैं नफरत करती हूँ तुमसे और हमेशा करती रहूंगी। और ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये जिद्दी पागलपन, अगर इसकी मैंने धज्जियां ना उड़ा दी ना तो मेरा नाम अंबिका नहीं। क्या लाए हो तुम मेरे लिए? शादी का जोड़ा। मैं दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या हाल करूंगी। मैं दिखाती हूँ शादी का जोड़ा क्या होता है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया ये नाटक। बंद करो ये सब, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझी? मजबूर कर रही हो हर वो चीज करूं जो करने के लिए मैंने आज तक अपने आप को रोक रखा था। समझी?
25 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। 25 मिनट में अगर तुम तैयार होके बाहर नहीं आई तो मैं खुद आ जाऊंगा, अपने हाथों से तुम्हारे एक कपड़े उतारूंगा और इस शादी का जोड़ा खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा, अपने हाथों से, समझी? तुम सिर्फ मुझे मजबूर कर रही हो, इसलिए मजबूर मत करना कि मैं भूल जाऊं तुम्हारी इज्जत, ताकत, हिम्मत, जो बोल रही है सब कुछ। मत मजबूर करो और सुहाग रात यहीं बना लो, शादी का भी इंतजार नहीं करो, समझी? जितने टुकड़े तुम ये शादी के जोड़े का करोगे ना, उतने में तुम्हारे इज्जत के करूंगा, तो सोच लेना। आगे तुम्हारी मर्जी, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहाँ चला गया साकेत? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? पता नहीं देविका किस हाल में होगी। उसने प्लीज देविका मुझे बताओ कि तुम कहां पर हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज, मैं कैसे बचाऊं तुम्हें? मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अम्बे माँ, प्लीज अम्बे माँ, प्लीज मेरी सहायता करो अम्बे माँ। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। बॉस, क्या हुआ? कोई परेशानी है? ये पंडित आए नहीं अब तक, टाइम भी निकला जा रहा है। तो बॉस एक बार फोन लगा लो उनको। कहां तक पहुंचे हो? तुझे क्या लगता है मैं फोन नहीं लगा? उठा रहा नहीं है। बॉस, ये लीजिए, पंडित जी आ गए। अब जल्दी जल्दी शादी कर लीजिए अब। अबे पंडित, इतना टाइम लगाया आने में? कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जी वो आज रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और मैंने अपना फ़ोन इस थैले के अंदर रख दिया था। जब आपका फ़ोन आया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज ही ट्रैफिक मिलना था तुझे और आज ही तुझे सुनाई नहीं दिया। सिर्फ टाइम वेस्ट मत कर, काम पे लग जा, जल्दी शुरुआत कर। और हाँ, मदद चाहिए तो मेरे आदमी है, मदद लेना उनसे। वो लड़की कहाँ है? कुछ उससे क्या, आ जाएगी, काम तो शुरू कर। जी चलो आइए, मैं आपको सामग्री दिखा देता हूँ। साकेत जी, सारी तैयारियां हो गई है। अब आप एक काम कीजिए, कन्या को बुला लीजिए। हाँ, आ जाएगी।